शिखा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हमें पता है कि हर बात का हल सिर्फ नाम जप है, फिर ये मन इधर उधर क्यों जाता है? हाँ, यही तो समस्या, बचपन से लगे तो इसी समस्या का समाधान करने में। अब भी वही चाह है कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं। कोशिश अब भी वही चल रही है, बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेके आज 55-56 वर्ष की आयु जो हो रही है, तो हमारा प्रयास यही रहा है, मैं निरंतर नाम जप कर रहा हूँ। वो अब भी प्रयासरत है। महाराज जी, काफी सन्ने तो ऐसे आते हैं कि उनका 24 घंटे रहे, हमारा 24 घंटे चलता है। अब भाई प्रणाम है ऐसे सिद्ध का तो 24 घंटे मतलब अब कैसे तुम्हें बताया, पूरा जीवन हो गया और फिर भी एक अतृप्ति है। रोज का रोज घाटा नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता है। रोज का रोज घाटा, तब रोना आता है कि यार क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। तब भगवान से रोना आता है कि आप हमें भजन दे दो। भजन ऐसा है कि जितना करोगे उसकी भूख बढ़ती जाएगी, जितना करोगे उतना कम नजर आएगा। भजन 24 घंटा होने पर भी 1 सेकंड के लिए विस्मरण हो जाए तो असहनीय हो जाएगा कि यार मतलब कहाँ हमारा भजन है, हमसे चूक हो गई, 1 सेकंड छूट गया। महाराज जी, आप तो पूरा दिन करते हैं फिर भी छुपा रहे हैं, और हम मतलब नहीं अरे वो अभी सही भजन नहीं हो रहा। जब भजन सही होगा तो यही बात आ जाएगी आपके अंदर की, जिसे भजन कहते हो, जब होने लगेगा ना तो हाय हाय मच जाएगा, हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाएगी। महाराज जी, तो वही धन जैसी बात होगी, जिसके पास बहुत होता है वो छुपाता है, और जिसका नहीं है वो नोट भी दिखाते हुए चल। भजन का प्रभाव यही है, अहंकार का नाश करना। तो अनुभव में ही नहीं आया पता, अहंकार में अनुभव आता है कि आज हमने 21 माला किया, आज 11 माला किया, आज 51 माला किया। जब अहंकार ही नहीं है और दिन भर भजन हो रहा है तो एक अतृप्ति रहती भजन में। भजन में संतोष नहीं होता, असंतोष रहता है कि यार मतलब वो मतलब घाटे नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता। इसमें ये नहीं आता है आहा आज बहुत बढ़िया भजन हो गया, ऐसा नहीं। वो जितना भजन करो व्याकुलता बढ़ती जाती है, भजन की और भजन और भजन और भजन। जैसे लोभी आदमी को जितना धन मिलता जाए ना उतने संतुष्ट नहीं होता, वो और मिल जाए और मिल जाए, ऐसे ही भजन में होता है। महाराज जी, कुछ भी टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तब भी आप नाम जप करते रहे वो? महाराज जी कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में फिर टीवी भी देखना पड़ता है, मोबाइल, तब अगर अंदर अंदर नाम चल रहा है तो। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि टीवी देखते हुए नाम जप होता कैसे, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, कभी किया नहीं। हमें तो नाम देखते हुए नाम जप करने का अभ्यास है कि अगर हम राधा कह रहे हैं तो हमारे सामने राधा लिखा है। अगर अब हम टीवी देख रहे हैं तो ऐसे कैसे जप पाएंगे? ऐसा लगता है एकदम शांत वातावरण हो और जो मैं सुमिरन कर रहा हूं उसको मैं देख रहा हूं, पूरा का पूरा मंत्र देख कर एक बार में पूरा मंत्र देख, फिर उसका सुमिरन स्वाद लेते हुए उसी में डूब करके ऐसे जपो, तब अतृप्ति होती है। तब अतृप्ति होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होती है? जब आप टीवी देखते हुए करोगे। कितने हुए? बोले 5 महीने। बोले ठीक है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं हुई, आपका मन नहीं लगा, आपका सही जप नहीं हुआ। सही जप होगा तो अतृप्ति होने लगेगी, माला छोड़ने का मन नहीं करेगा, कोई आएगा बात करने का मन नहीं करेगा। हमारा एक भी दोस्त नहीं है, एक भी पूरी सृष्टि में दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव, आपने तो भगवान दोस्त है। हाँ, बस उन्हीं से दोस्ती की है और किसी से दोस्ती नहीं की है। सबसे मुस्कुराना, सबसे मिलना, सबसे, और किसी से अपनापन नहीं, किसी से ये नहीं कि उसको मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। उसको मिलना चाहिए, बस वो है। और उससे ये प्रश्न नहीं कि आप मिलो, आपकी मौज, आप हमारे अधीन थोड़ी हो। आपका मन हो तो मिलो, आपका मन हो तो ना मिलो, लेकिन आपके लिए मैं तड़पूं, आपके लिए मैं रोऊं, आपके लिए ही जीऊं, इतना तो कर दीजिए। आप मिलो ना मिलो, पर आपके लिए मेरा जीवन हो, आपके लिए मैं तड़पूं, रोऊं, आपके लिए व्याकुल हूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती कि मैं ये दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे सामने प्रकट हो, मैं इस काबिल हूं, लेकिन इतना तो दे दीजिए कि मैं आपके लिए रोऊं, आपके लिए तड़पूं, आपके लिए व्याकुल हूं, आपको पुकारूं, आपके बिना जिया न जाए, इतना तो आप दे दीजिए। भगवान से अपने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं कि आप मेरे सामने आइए, मैं इतना योग्य
हूं कि नहीं हो तो आप जानते हैं, जब मन आवे तब आ जाना। लेकिन आपका नाम जब चलता रहे, आपकी लीला कथा में रुचि हो, आपके भक्तों का संग हो, आपके लिए तड़पन हो, आप ऐसी तो कृपा करते रहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि वृंदावन में आना श्री राधा रानी की कृपा से ही होता है, पर कभी कभी ऐसा प्रतिकूलता का अनुभव होता है, ऐसी कठिन अनुभव या अपमान का सामना करना पड़ता है कि जो कभी पूरे जीवन में, तो ये महाराज जी ये अनुभवों ये कृपा है, ये भी कृपा है। जैसे आपका एक्सीडेंट होकर के कई जगह से शरीर टूटना था और आप वृंदावन आए, यहाँ आपको धक्का लगा, मुंहभरा गिर गए, अंगुली टूट गई। एक अंगुली टूटने से आपका पूरे शरीर का एक्सीडेंट बच गया। अब वो पार्ट तो आपको पता नहीं कि मैं बचा क्या। बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने अपने घर में मुझे अपमानित करके बहुत बड़े संकट से बचा लिया, बहुत बड़े पाप से बचा लिया। भगवान ने अगर यहाँ में दंड दे दिया तो हम बाहर बहुत बड़ा दंड भोगते। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो वृंदावन में चोट लग गई, वृंदावन में गाली मिल गई, वृंदावन में कोई धक्का लगा दिया, वृंदावन में कोई अपमान मिल, ये तो बड़ी कृपा है भैया। इसको निगेटिव विचार में क्यों देखते हैं, पॉजिटिव विचार में देखिए, ये तो बड़ी कृपा है। यदि धर्म करते हुए दुख मिले तो बड़ी कृपा, कोई बहुत बड़ा अपराध का नाश भगवान कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। अन्नू जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे महाराज जी। सतगुरुदेव भगवान, आपसे जुड़ने के बाद किसी भी रिश्तेदार व संबंधियों से बात करने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी जब वो संपर्क करते हैं तो प्रायः किसी ना किसी की निंदा होने लगती है, जिससे मेरा चित्त विचलित। नहीं, निंदा आदि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। बात जरूर करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि रिश्तेदारों से बात करने को मन नहीं करता, तो ऐसे हमारा भी मन नहीं करता। लेकिन मन ना करते हुए भी भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिया है, जो हमें सेवा दी है, वो हमें करना ही चाहिए। तो चाहे बीमार हो, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट हो, अगर बोलने लायक है तो हम आपके बीच में बैठते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे ही हमें हर कार्य जो धर्म में है, समाज के कल्याण के लिए है, उनको ना चाहते हुए भी हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे मन में असत भोगों के प्रति, असत संबंधों के प्रति निरुत्साहित हो जाएंगे, कोई उत्साह नहीं रह जाएगा। भगवान के प्रति जो ममता और आसक्ति पैदा होती है, वो भोगों की, गलत भोगों की, गलत संबंधों की, सब आसक्ति का नाश हो जाता है। ये सब झूठे संबंध है, ना कोई हमारा पिछले जन्म में था, ना कोई आगे जन्म में होगा। तो इस जन्म में कौन है? 50, 60, 70 वर्ष की आयु में पूरा नाटक करके और फिर मर गए, फिर कोई नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई दूसरा साथी नहीं। फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते लाते, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते नाते। ये नाटक चल रहा है माया का। इसी को मिटाने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ, हमें सत्संग मिला, हमें श्री जी की कृपा से ये सुनने को मिला कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती। तो अब मुझे अवसर खोना नहीं चाहिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग तय करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का आरंभ कब होता है और अंत कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है तो प्रारंभ होता है। जब भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है तो पूर्णता हो जाती है। भगवान की कृपा से ही भगवत मार्ग प्रारंभ होता है और भगवान की कृपा में डूब गया, अनुभव हो गया, तो वही पूर्णता हो जाती है। इसमें प्रधान भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा से संत जन मिलते हैं, संतों की कृपा से सतमार्ग मिलता है और संतों की कृपा से बताए हुए सतमार्ग के द्वारा भगवान की कृपा का अनुभव होता है। और कृपा का अनुभव होना ही सब कुछ है। भगवत प्राप्ति, मोक्ष, जो कुछ, सब कुछ, जो जितना कृपा का अनुभव करता जाता है उतना ही वो भगवान में डूबता जाता है। जो पूर्ण कृपा का अनुभव कर लेता है वो पूर्ण भगवान में डूबा होता है। तो कृपा ही प्रारंभ है और कृपा ही मध्य है, साधन, और कृपा ही साध्य है। कृपा, भगवान की कृपा, ये हम बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। कृपा, केवल एक शब्द कृपा।
जैसे पत्ते को हवा कहां उड़ा के ले जाए, इसमें कृपा ही काम करेगी। वो पत्ता विष्ठा में भी गिर सकता है, वो नाली में भी गिर सकता है, और किसी मंदिर में भी गिर सकता है जाके, किसी पवित्र नदी में भी गिर सकता है जाकर। तो तिनका ज्यों बयारी के बस, वो जहां चाहे अपने रस उड़ा करके उसको डाल सकती। ऐसे ही हम माया से ग्रसित जीव हैं। हमारी बस क्या कि हम परमार्थ में चल सके, परमार्थ को समझ सके, परमार्थ को प्राप्त कर सके। तो इसमें एकमात्र कृपा, कृपा ही प्रारंभ है, कृपा ही मध्य है, और कृपा ही विश्राम है। अरे जी, एक साधक मिले थे तो वो कह रहे थे कि जैसे आश्रय और कृपा की बात सुनते हैं तो एक प्रमाद सा आ जाता है कि कृपा तो करा ही लेगी, भजन भी करा लेगी। कैसे कैसे करा लेगी? हम कृपा की बात करते हैं तो प्रमाद नहीं होगा, जी जान से भजन में रुचि होगी। वो गलत निगेटिव विचार वाला है। जब हम कृपा की बात करते हैं तो हमारा हृदय भगवान की तरफ खींचता है। प्रमाद की तरफ खींचता है या भगवान की तरफ खींचता है? भगवान की तरफ खींचता है, प्रमाद की तरफ नहीं खींचता। आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुने। कृपा से संत संग, और संत संग से सतमार्ग, और सतमार्ग में स्थित होकर कृपा में डूब जाना। यही वर्णन किया ना पीछे। एक एक शब्द में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। एक एक शब्द, ये भगवत प्रेरित शब्द निकल रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भगवत प्रेरित शब्द है, जो आप सुन रहे हैं ये भगवान के द्वारा प्रेरित है। अगर आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास करके मान ले तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बोलते हैं कि हमको सबको जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति मानना चाहिए, तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि इसी वर्ष में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? इसी वर्ष में क्या, इसी जन्म में हो जाए तो बहुत कृपा की बात है। देखो, भगवत प्राप्ति एक सेकंड में भी हो सकती है, भगवत प्राप्ति हजारों जन्म में भी नहीं हो सकती। दोनों बातें समझना। भजन करते करते वो एक सेकंड आ जाए, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार दैन्य होकर प्रेम से आर्त भाव से भगवान को पुकारा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत बहिर्मुख होकर संसार के भोगों में रत तो अनेकों जन्म लग सकते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर निरंतर भजन करने में रति करना। भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए तड़पना, उनके लिए रोना, उनके लिए निरंतर सुमिरन करना, जीवन को अर्पित करना। इतना तो दे दे, इतना तो मेरे जीवन में हो कि मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान के लिए रोऊं, भगवान के लिए तड़पूं। अगर इतना आ गया तो ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप आ गया। अब भगवान दूर नहीं है, वो निश्चित। जहां भगवान के लिए विकलता होती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान का आर्त भाव से पुकार की जाती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां प्रेम भाव से भगवान का कीर्तन किया जाता है, गुण का, नाम का, लीलाओं का, महिमा का, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमें निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए, इसी से हमें लक्ष्य की पूर्ति होगी। निरंतर भजन का मतलब माला लेकर बैठे रहना नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। मामुनिस्मर युद्ध च, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, हम भगवान का मधुर मधुर स्मरण करते हुए अपने व्यापार, नौकरी, किसानी आदि को करें और उस कर्म को भगवान को अर्पित करें। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए हुआ है, दुखों को मिटाने के लिए हुआ है, कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए हुआ है। बार बार जन्म, बार बार मरण, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, ये कब तक सहेंगे? अज्ञान की धारा में बहते बहते न जाने कितना हम कष्ट सहा। अब हमें परमार्थ का मार्ग मिला है, अब हमको कष्टों को नष्ट कर देना है, हमें सदा सदा के लिए सुखी होना है, आनंद में डूबना है। तो हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास होना चाहिए।